उत्तरध्ययनान आगम में कहा गया है, कावो या जा इमा वित्ती केसलो ओ यदारुणो दुखम बंभवयम घोरम धारे ए महपनो। शास्त्र में साधुचर्या से संबंधित, साध्वाचार से संबद्ध 3 दुष्कर बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई, कावो या जा इमा वित्ती, कापोती जो वृत्ति है वह भी कठिन है। कापोती वृत्ति, कपोत यानी कबूतर, कबूतर की वृत्ति, कबूतर जैसे भीरू, पाप भीरू, दोष भीरू रहना। कबूतर कण भी चुगता है तो कहा गया सशंक रहता है, सशंक, भीरुता या सशंकता। कि साधु भी कापोती वृत्ति रखे कि दोष न लग जाए, दोष न लग जाए। ये दोषों के प्रति थोड़ी भीरुता कि मुझे वृत्ति में दोष न लग जाए। गोचरी संबंधी, भिक्षा संबंधी दोष कि मैं पाप न लग जाए, दोष न लग जाए। अब कोई अणगार साधु कोई चीज़ बनाने के लिए थोड़ी स्वाद वृत्ति के कारण से अमुक चीज़ बनाने के लिए इशारा कर दे, यह तो एक सदोष था। तो साधु, अरे कोई दोष मुझे न लग जाए, ऐसा दोष कहीं न लग जाए। तो यह कापोती वृत्ति, भीरुता, पाप भीरुता, दोष भीरुता, यह वृत्ति साधु में रहनी चाहिए। तो यह इतनी वृत्ति, भिक्षा से जीवन चलाना, यह भी थोड़ा सा कठिन कार्य हो सकता है। और फिर हाथ फैलाना, जगह जगह जाकर के मांगना, यह भी किसी किसी के लिए कठिन काम हो सकता है। कि सब्बम से जाइयम हो, सब मांगने से मिलता है। कपड़ा भी कहीं लाओ, गृहस्थों से और से प्राप्त करो, पानी भी कहीं से प्राप्त करो, भोजन भी कहीं घरों आदि में जाना करना लाना, और मांगना, रोटी है कि घर में रोटी है कि मांगना। तो यह मांगना भी किसी के लिए कठिन कार्य हो सकता है। तो काबो या जा इमा वित्ती, यह कापोती वृत्ति, कबूतर की वृत्ति, साधु की भिक्षा है। उसको थोड़ा प्राणियों के नाम से भी उपमित या प्रदर्शित किया गया है। माधुकरी वृत्ति यानी मधुकर यानी भंवरा, मधुकर। हमारे मुनिश्री भी हुए हैं मधुकर जी स्वामी, जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की परिचर्या में, सेवा में रहा करते थे। और एक गुरुकुलवास में एक विशिष्ट अच्छे मुनिप्रवर थे। गुरुदेव तुलसी को आहार भी कितने समय तक उन्होंने यानी परोस करके कराया होगा। गुरुदेव तुलसी की पंचमी समिति की सेवा में वर्षों तक उनकी परिचर्या, और भी शरीर की मैसेज आदि और स्वास्थ्य संबंधी नख लेना आदि जो भी अनेक रूपों में उन्होंने गुरुदेव तुलसी की सेवा की थी। और वे साज के अग्रणी भी थे। शासन गौरव का सम्मान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने
गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद मधुकर जी स्वामी को शासन गौरव का सम्मान दिया था। आचार्य श्री तुलसी ने संभवतः इसी सुधर्मा सभा में ही उनको संघ परामर्शक का एक दायित्व कह दो, सम्मान कह दो, अलंकरण कह दो, वह भी प्रदान किया था। तो मुनिश्री मधुकर जी स्वामी के पास भी कितने छोटे नए नवदीक्षित कितने संत मधुकर जी स्वामी के आसपास या उनकी देखरेख में रहे होंगे। तो गंगा शहर से हुए मुनिश्री मधुकर जी स्वामी जो हमारे धर्म संघ में गुरुदेव तुलसी के समय अच्छे कार्यकारी, गुरुदेव तुलसी के सेवा में रहने वाले मुनिश्री थे। और बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय मधुकर जी स्वामी का उदयपुर में उधर भुवाना उधर प्रयाण हुआ था और एक बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे। उधर मारवाड़ में, उधर श्रियारी के आसपास, उधर की एरिया में दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे, परंतु आखिर जीवन बच गया था। उसके बाद भी थोड़े से बरस तक उनका जीवन काल रहा था। तो मुनिश्री मधुकर जी स्वामी वो आगम में जो ये महुकार समा बुद्धा, मधुकर नाम जो, तो माधुकरी वृत्ति, भ्रामरी, दूसरे शब्द में भ्रामरी वृत्ति, जहाँ दुमस्य पुप्फेषु भमरो आभियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम। कि जैसे पेड़ के पुष्प फूल होते हैं, भंवरा आता है आ पिबती ईसत, थोड़ा थोड़ा रस पीता है। एक फूल का थोड़ा रस पिया, अगले पर गया, थोड़ा रस लिया, फिर अगले पर, यानी सारा रस नहीं पीकर थोड़ा थोड़ा पीता है। तो यह भ्रामरी वृत्ति है कि साधु भी जगह जगह जाए, घरों आदि में थोड़ा थोड़ा यथा योग्य वहाँ से आहार ग्रहण करे, सारा लेकर के सामने वाले को संकट में न डाल दे। तो थोड़ा थोड़ा लेने की सामान्य विधि है। तो माधुकरी वृत्ति कह दें, भ्रामरी वृत्ति, जो हम गोचरी बोलते हैं, गोचरी, गोचरी, गोच, हमारा तो प्रसिद्ध शब्द है गोचरी, गोचरी पधारो, गोचरी। कहीं अजगरी वृत्ति भी आया है, अजगरी वृत्ति भी एक आया है एक जगह। तो यह भिक्षाचर्या है, गोचरी है कि मांग कर खाना, अपने यूँ बनाना नहीं, खुद को दूसरों से बनवाना नहीं। और घरों आदि में जो सहज बने भोजन, कई घरों में जाने से यूँ कहीं फुल्का लिया, कहीं एक फुल्का, कहीं साग, कहीं कड़ी, कुछ यूँ लेते लेते अपना इकट्ठा करके खा लो। जीवन यापन इस प्रकार करो, न खुद को बनाना न अपने लिए दूसरों से बनवाना, यह विधि विधान है। तो काबोया जा इमा वित्ती, यह कापोती वृत्ति है। दूसरी बात बताई, केस लो ओ ये दारुणो, माता पिता अपने पुत्र को बता रहे हैं कि देखो साधुपन की क्या स्थितियां हैं। एक तो यह कापोती वृत्ति, फिर यह केस लोस कराना होता है, वो बड़ा कठिन है। तो दीक्षा लेने की पहले सोचो, ये केस लोस का भी एक वहाँ क्रम है। तो केस लोच की बात प्राचीन काल से संभवतः यह केस लोच की परंपरा जैन शासन में चली आ रही है। और केसों को यूँ हाथ से नोच करके यूँ उखाड़ना केसों को। और तो क्या, हमारे छोटे छोटे भी कई यूँ बाल मुनि हैं और हैं, कोई छोटी साध्वी जी और के केस लोस कराते हैं, होता है। तो यह भी दारुण कार्य, दारुण है, थोड़ा भयंकर, थोड़ा कठिन कार्य है। परंतु वह जैन शासन की परंपरा आज भी जीवित है।
जीवित है, चल रही है, केश लोच होता है। कोई ज़माने में पता नहीं अपने हाथ से ही कोई मस्तक का केश लोच करते होंगे, और मुंह का लोच तो आसानी से अपने हाथ से फिर भी संभवतः किया जा सकता है। हाथ से लोच, तो लोच की यह परंपरा है। संतों के तो पुरुष चारित्रात्माओं की डबल लोच, मुंह का और ये मूछ दाढ़ी आदि का, फिर मस्तक का, दोनों लोच हो जाते हैं। और मुंह का लोच तो वर्ष में कई बार करते कराते, कई बार करा लेते हैं, करते हैं। गुरुदेव तुलसी को भी हमने देखा था कि मुंह का लोच भी थोड़ा वो खुद कर लेते, कुछ थोड़ा संत कर देते। तो यह कालुगणी प्रवर ने तो उस अस्वास्थ्य काल में भी उनका मस्तक का लोच हुआ था। तो ऐसे ही केस लो, ये दारुणों, फिर बीमारी, अस्वास्थ्य, फिर भी वो लोच करा लेना एक निष्ठा या परंपरा निर्वाह जो भी एक बात हो सकती है। तो केस लो ओ ये दारुणो, और फिर हम छोटे छोटे 10, 11, 12, 13 वर्ष के यूँ लोच करवा लेते हैं, या करने वाले करते भी हैं। लोच करने वालों में भी अच्छी कला रहे कि लोच कैसे पीड़ा ज़्यादा न हो, सामने जिसका लोच हो रहा है लोच ठीक भी हो जाए। तो यह हमारी केश लोच की परंपरा जो चली आ रही है, यह भी एक विशेष बात है कि केश लोच चल रहा है। ठीक है, कुछ कोई आपवादिक स्थितियां संभवतः बनती होंगी, परंतु लगता है बहुलतया यह केश लोच की हमारी ट्रेडिशन, परंपरा चल रही है। तो माता पिता ने कहा केश लो ओ ये दारुणो, कि वत्स ये केश लोच बड़ा दारुण है, दारुण कार्य है। हालांकि केश लोच से क्या फायदा, क्यों, प्रश्न तो हो सकता है। हम कल्पना करें, विचार करें, देखें कि केशों का मस्तक पर ज़्यादा रहना तो बढ़िया नहीं है। बहुत ज़्यादा केस पड़े रहें, जटाधारी साधु कि जटाधारी रहे, जीव हिंसा की संभावना है। जूं पड़ जाए, लीक हो जाए जूं, फिर जूं हो गई, बार बार खुजली करते हैं, बार बार खुजली, तो वो जूं मर भी सकती है। तो बाल रखना तो बढ़िया है ही नहीं, ज़्यादा लंबा बाल बढ़िया रखना ठीक नहीं लगता, हिंसा हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, यह केश एक अलंकार है, एक श्रृंगार अलंकार भी हो जाए। केश मुंडन हो गया फिर वो अलंकार नहीं रहता। मस्तक के बाल उतार दिए, अब वो फैशन कह दो, अलंकार कह दो, केशालंकार, केशालंकार, केश भी अलंकार, तो फिर वो उतार दिए बाल, अब वो केश अलंकार नहीं रहा। तो साधना की दृष्टि से ये मुंडित हो जाना अनुकूल पड़ सकता है, केशों को रखना अनुकूल नहीं, श्रृंगार अलंकार की चीज हो सकती है। इसलिए केशों को रखना तो ठीक है ही नहीं, उतारना ही चाहिए। परंतु प्रश्न है, उतारना तो किसी साधन से हो सकता है, हाथ से क्यों लेते हैं, हाथ से क्यों करो, और उस तरह आदि से केश भले उतार दो, उतारना है तो हाथ से क्यों करते हो। इस विषय में हम ध्यान दें। केश लोच एक चिंतन, केश लोच एक चिंतन भी, केश लोच पर यह चिंतन, बाकी तो समय समय की स्थितियां है, कब क्या कोई निर्णय लेना पड़े, पर केश लोच पर हम एट प्रेजेंट ध्यान दें कि केश रखना तो काम का है ही नहीं, ज़्यादा बाल माथे पर साधु के नहीं रहने चाहिए। अब लोच क्यों करें, अन्य साधन से अपनयन कर दें तो लोच क्यों, इस पर हम ध्यान दें। पहली बात देखिए कि लोच को हम उस तरह आदि से कोई मान लो करेगा तो हालांकि पक्का तो कहना मुश्किल है, पर जूं आदि हो वो साथ में कहीं कट जाए तो, मर जाए तो, कष्टग्रस्त हो जाए तो, साधन से बाल
अपनीत करें तो कोई जीव हिंसा अगर जूं आदि हो तो वो मर जाए तो वो एक हिंसा की बात हो सकती है। हाथ से करो तो थोड़ा केसों को इधर उधर कर थोड़ा देख के थोड़ा ध्यान दे ले, जीव तो नहीं है ना, उस हिसाब से बालों को थोड़े लेते रहो तो हो सकता है। पक्का तो कहना मुश्किल। हिंसा अहिंसा की दृष्टि से हाथ से बाल लेना ज़्यादा निरापद है और उस्त्रे आदि से कैंची आदि से करने से जीव हिंसा की अधिक संभावना हो सकती है। दूसरी बात है कि साधन से और से करें तो एक प्रकार का वो मान लो शस्त्र हो कैंची आदि कि अहिंसा का पुजारी साधु शस्त्र को हाथ में ही क्यों ले, शस्त्र को हाथ में ही क्यों लेना, अपने तो अहिंसक हैं, हम क्यों शस्त्र को हाथ के लगाएं, हाथ में लें। इसलिए शस्त्र या साधन को हाथ में नहीं लेना, फिर हाथ से ही बालों को लो, वही एक उपाय संभवतः बचता है। तीसरी बात है एक पौरुष का प्रतीक, सहिष्णुता का प्रतीक यह केस एक तपस्या है, साधना है। केस लोच कराने वाला एक प्रकार का तपस्वी है, इतना कष्ट वो स्वीकार करता है और सहन करता है कि अपने हाथ से भी अपने दाढ़ी मूंछ के बालों को लेना या दूसरे के द्वारा बालों को लुंचित करवाना लिवाना, यह भी एक तपस्या है। तो सहिष्णुता तपस्या की दृष्टि से यह एक उदाहरण है, एक प्रयोग है, एक उपक्रम है कि साधु सहिष्णु रहे। लोच कराने में जो सफल है इसका मतलब सहिष्णु आदमी तो है, कष्ट सहन कर सकता है। तो सहिष्णुता की दृष्टि से या कायक क्लेश तप की दृष्टि से कि साधु को तो तपोधन कहें तो तपस्या होनी चाहिए, तो लोच के माध्यम से साधु के कायक क्लेश तप भी संभवतः हो सकता है। तो केश लोच एक चिंतन, यह केश लोच के बारे में सहिष्णुता की दृष्टि से तो इसका महत्व है ही। तो यह लोच वर्ष में दो, मस्तक का लोच वर्ष में 2 बार का भी क्रम हमारे यहाँ संभवतः चलता है। कोई वर्ष में 1 बार भी कराने वाले हो सकते हैं, कोई 2 वर्ष में, कोई 3 कराने वाले हों तो कोई हों, पर संवत्सरी से पहले तो लोच होना ही चाहिए। बाल फिर नहीं रहे, लोच होना चाहिए, सामान्य विधि यह है। तो भगवती संवत्सरी के दिन तो बस एकदम मुंडित यानी मस्तक पर ज़्यादा बाल न रहें, और यह लोच की प्रक्रिया है, व्यवस्था है। मुंह का लोच संत लोग हैं, हम लोग कोई वर्ष में 5 कराते हैं, कोई ज़्यादा कम या कम कोई हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय की संभवतः बात है। मैं गुरुदेव तुलसी, हम लोग संत लोग गुरुदेव के आसपास रहने वाले, तो कोई गुरुदेव के पास जाना हुआ, कोई लोच का प्रसंग रहा होगा, तो संभवतः गुरुदेव ने जानकारी ली कि कितने लोच करते हो, कराते हो, मुंह के कितने लोच। संभवतः मैंने उस समय के निवेदन किया कि वर्ष में 4 लोच करता हूँ, मुंह के 4 लोच संभवतः का। तो गुरुदेव ने संभवतः फरमाया कि 4 तो मैं करता हूँ, तू तो 5 कराया कर लोच। 4 तो मैं करता हूँ, तू तो 5 लोच किया कर मस्तक मुंह के। संभवतः तब से मैंने मुंह के 5 लोच करने शुरू कर दिए। आज कितने वर्ष हो गए, मैं वर्ष में 5 बार मुंह का लोच संभवतः, क्यों जी 5 बार का क्रम मेरा चलता आ रहा है कि गुरुदेव ने मुझे उस टाइम थोड़ा सा फरमाया था कि मैं 4 करता हूँ, तू तो 5 लोच कराया कर। तो वो गुरुदेव की वाणी थी, तो संभवतः वो मेरी वो चलती आ रही अब तक। 5 लोच करना वर्ष में, 4 नहीं 5 करना है मुझे, तो 5 लोच की मेरी व्यवस्था चल रही है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मैं कोई लोच के संदर्भ में वंदना करने गया होऊंगा, शायद पूछा लोच किसने, अमुक संत ने, और ने एक फरमाया मुंह का लोच तो खुद भी हाथ से करना ही ठीक है, मुंह का लोच तो खुद के हाथ से करना ही ठीक है।
संभवतः उसके बाद कितने वर्ष हो गए मैं मुंह का लोस करने के लिए प्रायः संतों को परिश्रम नहीं देता हूँ, मैं खुद ही अपना लोस करता हूँ मुंह का। खुंटी तो संत लेते हैं, खुंटियाँ ले लेते हैं, मूल मुंह का लोच है उसका मैं लाभ संतों को नहीं देता, खुद ही वो लाभ लिया करता हूँ। अपने हाथ से मुंह का लोस, दाढ़ी का, मूंछ का और का, यह प्राय लगभग या पूरा मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे एक बार फरमा दिया था कि मुंह का लोस तो खुद के हाथ से ही ठीक है, ऐसा उस बात का भाव था। तो मैंने उस बात को मानो पकड़ लिया। अब लोस दूसरों से नहीं कराना, जहाँ तक संभव हो सकता हो मैं खुद ही अपने हाथ से मुंह का लोस करता हूँ। तो यह लोच वर्ष में 4 बार 5 बार या कोई संत और भी ज़्यादा या कम भी करते होंगे मुंह का लोच। तो यह हमारी दाढ़ी मूंछ के बालों को भी लेने की व्यवस्था है। और लोच हो जाने के बाद लगता भी अच्छा लोच हो गया, अच्छा लगता है उससे। तो यह केश लो ओ ये दारुणो, ये केश लोच दारुण बताया गया है आगम में। तीसरी बात बताई दुखम बंभवयम घोरम ब्रह्मव्रत, घोर ब्रह्मव्रत, यह भी बड़ा मुश्किल होता है इसका पालन करना। तो पुत्र को मानो विभीषिका या यथार्थ जो भी बताया गया कि देखो दीक्षा में ये बातें हैं, कापोती वृत्ति, केश लोच दारुण, ब्रह्मव्रत का पालन, ये कठिन चीज़ें हैं, यानी इनका पालन कैसे कर पाओगे। परंतु जिनमें साधना का भाव होता है वे कठिन चर्या का पालन भी करने वाले कर सकते हैं। तो केश लोच एक चिंतन की बात भी है। और जो परंपरा हमारे केश लोच की चली आ रही है, यत्किंचित कहीं कोई व्यवस्था में परिवर्तन हुआ हो सकता है, परंतु मूल हमारी परंपरा वह लोच की है। लोच करने वाले भी एक सेवा करते हैं, दूसरों का जो लोच करते हैं वह भी सेवा का कार्य है। बड़े बड़े लोच होते हैं, माथा भरा हुआ होता है, काले काले बालों से भरा हुआ मस्तक, तो उसका फिर लोच, हमारे नए कई संत होते हैं वो काले काले बालों से माथा भरा हुआ, और उनका लोच करना, एक और तो बालक हैं, छोटे हैं, फिर इतने ज़्यादा बाल, माथा भरा हुआ, उनका तरीके से अच्छा लोच करना। तो लोच करना भी एक सेवा का कार्य है। और साधुओं में क्या, साधियों में क्या, और कई संत तो एक्सपर्ट, केस लोच करने में थोड़े एक्सपर्ट भी संभवतः होते हैं, नामी होते हैं, जिनसे संत बहुत लोच कराना पसंद करते होंगे। तो यह केस लोच करना एक सेवा का कार्य है। शादियों में भी इतनी शादियाँ आए तो कई साध्वी जी तो एक्सपर्ट रहे होंगे भी संभवतः कि लोच अच्छी तरह कर सकें। तो यह एक सेवा का कार्य है कि किसी को लोच कर देना, और स्वयं का लोच खुद कर ले मस्तक का, ऐसे तो कोई भले संत हों तो हों, बाकी प्राय दूसरे संभवतः करते हैं। तो ये जो बातें आगम में बताई गई हैं, इनके प्रति हमारी यथा योग्य जागरूकता बनी रहे। भिक्षाचर्या में भी जागरूकता कि दोष न लग जाए, कहीं मेरी ओर से इशारा, इंगित, अमुक वस्तु, अमुक चीज़, वो कहीं कोई भी दोष जो असेवनीय है, अकर्तव्य है, उनके प्रति मेरी भीरुता रहे, जागरूकता रहे, केस लोच के प्रति उत्साह यथा योग्य रहे, ब्रह्मव्रत का पालन हो। तो ये शिक्षाएं या कुछ निर्देश, कुछ बातें हमें इस श्लोक में 3 बातें जो मिली हैं, ये वैसे तो पुत्र को बताई गई हैं माता पिता के द्वारा मानो, पर हम सभी के लिए ज्ञातव्य हैं, यथा योग्य अनुपालनीय भी हैं। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमम
उत्तमे समणेनाय पुत्ते।